हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इजी ईडीए सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप पीसीबी और सर्किट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको आप अपने घर पे कैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल ओपन करना है और सर्च करना है इजी ईडीए। और सर्च करने के बाद हमें जो ऑप्शन सबसे पहले शो होगा हमने उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें हमें डाउनलोड और डिज़ाइन ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। डाउनलोड से इसे हम अपने पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइन ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टैंडर्ड एडिशन और प्रो एडिशन। प्रो एडिशन में हमें थोड़े ज़्यादा फीचर मिलते हैं और स्टैंडर्ड एडिशन में थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं। दोनों ही फ्री है, लेकिन अभी हम सीखने के लिए स्टैंडर्ड एडिशन का ही यूज़ करेंगे। जैसे ही आप स्टैंडर्ड एडिशन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अभी हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अभी फिर से दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू प्रो प्रोजेक्ट और न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे ही क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट टाइटल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट का टाइटल रख देते हैं ट्यूटोरियल वीडियो। और इसे सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें हमारी ये मेन विंडो है। इसी के अंदर हम अपना सारा सर्किट जो है वो इसी में डिज़ाइन होने वाला है। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी जो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस विंडो की पहले प्रॉपरली। तो सबसे पहले आप जो नीचे का एरिया देख रहे हो तो इसमें आपको दिख रहा होगा टाइटल। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी टाइटल सेट कर सकते हो। और नीचे है कंपनी नेम, अगर किसी कंपनी के लिए आप डिज़ाइन करें तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे डेट और ड्रॉन बाय अपना नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे शीट की जो है डिटेल्स रहती है। तो अब हम एक बेसिक सा सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। 12 वोल्ट एसी टू 5 वोल्ट डीसी जो है वोल्टेज रेगुलेटर अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ साइड में एक कॉमन लाइब्रेरी है, वहाँ से हम कंपोनेंट्स पिक कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ से कनेक्टर ले लिया है। तो ये कनेक्टर हमने इनपुट के लिए लिया है और दूसरा कनेक्टर हम आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ साइड में कनेक्ट कर लेते हैं, राइट साइड में। तो अब इसको रिमूव करने के लिए डायरेक्टली रिमूव नहीं होगा, इसके लिए आपको लेफ़्ट क्लिक करना है माउस में और ये रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर। अगर वो हमें कॉमन लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ नीचे एक और लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। तो हम वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। और जैसे ही इसको लिखेंगे हम, राइट साइड में हमें सर्च करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से इसे हम सिंपली प्लेस कर लेंगे और ये हमारी विंडो पे आ जाएगा। इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे कहीं टॉप में। यहाँ पे हमारे पास दो एसी के टर्मिनल है और दो डीसी के। तो एसी वाले टर्मिनल हम इनपुट पे कनेक्ट करेंगे और डीसी वाले आउटपुट पे। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, 1000 यूएफ कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं कोई भी। तो हमने यहाँ से कैपेसिटर सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम अब करेंगे प्लेस। तो जैसे हम इसे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपेसिटर। फिर इसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की वर्किंग आपको पता ही होगी कि ये हमें एग्जैक्ट 5 वोल्ट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद हम इसकी वायरिंग कर लेंगे। वायरिंग के लिए सिंपली हमने इसके टर्मिनल्स पे क्लिक करना है और इसकी वायरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो वायर है डायरेक्टली बेंड नहीं होगी। इसको बेंड करने के लिए हमें माउस में एक बार टैप करना है। जैसे अभी मैं यहाँ से एक वायर ले रहा हूँ, तो अब इसको मेरे को यहाँ पे बेंड करना है। तो मैंने माउस पे टैप किया, मेरे को यहाँ पे बेंड करना है तो एक बार फिर से टैप किया और यहाँ पे जाके इसको प्लेस कर दिया। अब डीसी के लिए जो है हम इसे सबसे पहले पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको 7805 की इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। और इनपुट पे कनेक्ट करने के बाद अभी हमें जो है इसकी आउटपुट वाले जो कनेक्शन है, आउटपुट को हम सीधे आउटपुट जो हमारा पोर्ट है उससे कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल को भी हम वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। और इनके जो ग्राउंड्स हैं उनको हम नीचे से कॉमन कर देंगे। जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड, कैपेसिटर का ग्राउंड और जो आउटपुट का ग्राउंड रहेगा वो कॉमन रहेंगे। अब इसके बाद जो हमारा एक इसका ग्राउंड है वोल्टेज रेगुलेटर का, उसको भी कॉमन कर देंगे। फिर इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके इस स्कीमेटिक को हम पीसीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसको हम अप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को, जो ये पिंक वाला बॉक्स दिख रहा है ये हमारा पीसीबी का एरिया है, इन कंपोनेंट्स को हम इसमें प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को प्लेस कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये कनेक्टर्स है इनको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। और नीचे कैपेसिटर को भी यहाँ कहीं हम प्लेस कर देते हैं, इसके नीचे प्लेस कर देते हैं। और अगला कंपोनेंट जो है वो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, तो इसको हम प्लेस कर लेते हैं। इस कनेक्टर को हम साइड में करके इस वोल्टेज रेगुलेटर को कैपेसिटर के ऊपर जो है प्लेस कर देते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे कनेक्टर को इस कनेक्टर के नीचे कर देते हैं। जो इनपुट और आउटपुट कनेक्टर हैं इनको हम आमने सामने रख देते हैं।
इसको रोटेट करने के लिए ऊपर आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट, जैसे आपको ठीक लगे यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इस कंपोनेंट्स को ढंग से अरेंज कर लेते हैं और जो पीसीबी का साइज़ है इसको हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जितनी छोटी पीसीबी रहेगी उतना ज़्यादा हमें बढ़िया रहता है, कॉम्पैक्ट पीसीबी अच्छी रखती है। इसको हम थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हम इसमें होल्स ऐड कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे बोल्ट या नेट जो टाइट करने हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 होल्स इसमें प्लेस कर देते हैं, तो इससे हमारी पीसीबी को फिक्स करने के लिए अच्छा रहेगा। और होल्स क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है वायरिंग का। वायरिंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट हम रूट वाले ऑप्शन पे जाके ऑटो रूट करेंगे, इससे ऑटोमेटिकली वायरिंग हो जाएगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऑटो रूट कर दिया है और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे लोड होके जो है वायरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पे इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2 कलर दिख रहे होंगे, रेड और ब्लू कलर। तो रेड कलर वाली जो वायरिंग है वो टॉप लेयर है और जो ब्लू कलर की वायरिंग है वो बॉटम लेयर है। अभी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप मैनुअल वायरिंग कर रहे हैं तो हमें शार्प टर्न्स नहीं लेने हैं। जैसे ये 90 डिग्री का टर्न है, इसे हमने नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारे हीटिंग इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जब भी हम पीसीबी में वायरिंग कर रहे हो तो उसे हमें कुछ सर्टेन एंगल्स पे लेना है। वो 45 डिग्री का एंगल हो सकता है या और भी कुछ एंगल्स होते हैं, तो हमें इन एंगल्स पे ही जो है वायरिंग करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से ही वायरिंग होती है। तो आप पीसीबी में भी देख सकते हो कुछ ऐसी ही वायरिंग हमारे यहाँ हुई है। अब हम इसे जो है 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3D वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। 3D में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो पीसीबी है वो कैसी दिखेगी। तो हमारी पीसीबी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। हमने जैसे जैसे कंपोनेंट प्लेस किए वो प्रॉपर्ली यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। फिर इसके बाद अब मेन ऑप्शन बचता है कि इस पीसीबी को जो है वो हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए हमें इसकी गर्बर फाइल चाहिए होगी। तो गर्बर फाइल के लिए हम पीसीबी वाले ऑप्शन पे वापस जाएंगे, हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको ये जी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा राइट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर हमारी वायरिंग ठीक है तो हम नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे इस फाइल को। यहाँ पे हम इसकी लेयर्स और पीसीबी की क्वांटिटी, कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको जो है सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद ये हमारा डाउनलोड सेक्शन में शो होगा हमें। डाउनलोड इस टाइम ये हो चुका है, इसकी जो RAR फाइल है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब पीसीबी ऑर्डर करने के लिए हम JLC पीसीबी सर्च करेंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, बट अभी हम JLC पीसीबी सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे और जो गर्बर फाइल है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे डेस्कटॉप पे सर्च करेंगे जो हमारी गर्बर फाइल है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देंगे और थोड़े टाइम में ये यहाँ पे लोड हो जाएगी। और लोड होने के बाद हम इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि वो कैसे दिखेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारी पीसीबी कुछ शो होगी। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स करके, जैसे कौन सा मटेरियल हमें पीसीबी का चाहिए होगा, जैसे इसका बेस मटेरियल कौन सा होगा, इसकी लेयर्स कौन सी होगी, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, कितनी लेयर की पीसीबी होगी, इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, प्रोडक्ट टाइप, ये सब सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको जो है सिंपली ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। यही थी सारी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।